वाक़या करबला के बाद काफिला के बाकी अफराद कहाँ गए थे? वाक़या करबला के बाद काफिला के तमाम अफराद दिमिश्क गए थे। ये सब कूफे वाली बातें हैं, कहानियां हैं। ये सारा काफिला कहां गया था? दिमिश्क, यजीद के दरबार में। यजीद की बीवी उम्मे मुहम्मद जिलाउल-उयून ने लिखा, मातम करते हुए बाहर निकल आई। मातम करते हुए बाहर निकल आई। यजीद उठा, उसके सर पे चादर डाली, कहा अंदर जाओ, हुसैन का मातम करो। इब्ने ज़ियाद ने जल्दी की है, मैं हुसैन के कत्ल पे राजी नहीं। यह जिलाउल-उयून ने लिखा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। वाक़या करबला के बाद काफिला के बाकी अफराद कहाँ गए थे? वाक़या करबला के बाद काफिला के तमाम अफराद दिमिश्क गए थे। ये सब कूफे वाली बातें हैं, कहानियां हैं। ये सारा काफिला कहां गया था? दिमिश्क, यजीद के दरबार में। यजीद की बीवी उम्मे मुहम्मद जिलाउल-उयून ने लिखा, मातम करते हुए बाहर निकल आई। मातम करते हुए बाहर निकल आई। यजीद उठा, उसके सर पे चादर डाली, कहा अंदर जाओ, हुसैन का मातम करो। इब्ने ज़ियाद ने जल्दी की है, मैं हुसैन के कत्ल पे राजी नहीं। यह जिलाउल-उयून ने लिखा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़्ज़ल मोहतरम बिरादरान ईमानी, बिरादरान इस्लाम, हमारा ईमान व ईकान मोहम्मद व आले मोहम्मद पर है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि रसूल ने हमें हुक्म दिया है कि रसूल के बाद अगर कोई बरगज़ीदा शख्सियात हैं तो वो रसूल की आल है, रसूल की अहले बैत है। इसके बाद किसी का अगर मुकाम है तो फिर वो और शख्सियात हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम बिरादरान इस्लाम, एक क्लिप सोशल मीडिया पे यजीद के वकील नासबी मुल्ला यजीद के नमकख्वारी का हक अदा करते हुए, जिसका मेरी मुराद अताउल्ला बंदियालवी तो वाक़या करबला पर और मज़हब अहले बैत पर, अहले बैत की शान में अक्सर वो गुस्ताखी करते हुए इनके दुश्मनान की वो वकालत करता रहता है। और उन्होंने वाक़या करबला से रिलेटेड एक बात की कि वाक़या करबला के बाद ये काफ़िला कहाँ गया। फिर खुद ही कह रहे हैं ये सारे का काफ़िला अहले बैत पैगम्बर औलाद रसूल का, औलाद अली का दिमिश्क गया। तो जैसे दिमिश्क के दरबार में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर और ये लुटा फुटा काफ़िला पहुंचा, तो यजीद की बीवी जिनका नाम वो ले रहा है उम्मे मुहम्मद, वो जैसे दरबार में उसने देखा कि इमाम हुसैन शहीद हो चुके हैं, तो वो रोती हुई नोहा करती हुई पीटती हुई दरबार में आई। तो यजीद ने जल्दी से जाके उस पर पर्दा चादर डाली, को नंगे सार आई थी गम हुसैन में, गम अहले बैत में। तो रवायात में मिलता है कि वो अहले बैत की मोमना थी। तो आगे ये कुछ और रिश्तेदारियां बनाने की कोशिश कर रहा है, वो अलग टॉपिक पे अलग क्लिप बनाया जाएगा उसके जवाब में। तो ये कहता है कि इब्ने ज़ियाद ने जल्दी की इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए, मेरा ये इरादा नहीं था। देखें, अपनी बीवी को यजीद कह रहा है कि मेरा ये इरादा नहीं था। इब्ने ज़ियाद ने इमाम हुसैन को, ये इमाम मैं क्या हुसैन को शहीद करने में जल्दी की है, मेरा ये इरादा नहीं है। तो इज़ान मोहतरम, अगर इसी यजीद के जुमले को देखा जाए जिसमें वो यजीद की वकालत कर रहा है कि यजीद उसके कत्ल पे राजी नहीं था, तो इस बंदियालवी से मैं ये कहता हूँ कि जब यजीद का ये इरादा नहीं था कि इमाम हुसैन को शहीद करना, तो इब्ने ज़ियाद को उसके किए की सज़ा क्यों नहीं दी, उसे कैफे करदाता क्यों नहीं पहुँचाया गया, कातला ने इमाम हुसैन को उनके करारे बाकी सज़ा क्यों नहीं दी गई, बल्कि रवायात में मिलता है उनको इनाम इकराम दिया गया। चलो ठीक है, उसने कहा ये इब्ने ज़ियाद ने जल्दी की कत्ल करने के लिए जब इमाम हुसैन का सर तश्त में रख के उसके मिंबर के नीचे रखा गया,
तो अपनी छड़ी से लम्हा मुबारक इमाम हुसैन से गुस्ताखी क्यों कर रहा था? ये कह रहा था कि ये वही होंठ है, ये वही लब है कि जिसको रसूलुल्लाह की ज़ात चूमा करती थी, बोसे दिया करती थी। यजीद का फिस्को फजूर छुपाने के लिए ऐसे वकील मन घड़त जुमले कलिमात अदा करते हैं। अगर यजीद इतना ही आपके नज़दीक मुत्तकी था, परहेजगार था, मुसलमान था, नमाजी था, जबकि वो शराबी था, तारकुस सलात था, फिस्क फजूर में भरा हुआ था, जना उनके नज़दीक गुनाह नहीं था, माँ बहन पुप्पी से निकाह जायज़, बहुत सारी चीज़ें हैं, तारकुस सलात था, तारकुस सोम था। तो अगर वो इतना ही पासा था तो अपने बाप को बेटे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। यजीद के हलाक होने के बाद उसका बेटा 3 माह बमुश्किल खिलाफत के तख्त पे बैठा था और फिर ये उतर के, ये कहते उतर गया, अपने बाप के किरदार को लोगों तक पहुंचाने के बाद उसका फिस्क फजूर, उसका जानी शराबी होना लोगों के सामने, और कहा कि मुझे तक से खानवादे रसूल के कत्ल की बू आ रही है। उसने पाँव की ठोकर मार के तख्त को से उतर गया। अगर इतना यजीद पारसा था तो कभी आप उसके इन अफ़आल पर भी रोशनी डालें कि जिन्होंने अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को बैतुल्लाह में और उसके साथ और बहुत सारे सहाबा को शहीद किया। बैतुल्लाह पर मंजनिक से हमला करवाया गया, बैतुल्लाह का ग़िलाफ़ जलाया गया, मुकाम इब्राहीम और मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती की गई। यजीद के इस फेल पर भी कभी आप गुफ्तगू करें कि उसने मस्जिद नबवी की किस तरह बेहुरमती की, मस्जिद नबवी में किस तरह घोड़ों की लीद और पेशाब से मस्जिद नबवी भर गई थी, मस्जिद नबवी में किस तरह साहबे पैगंबर को कत्ल किया गया, मदीना में सहाबा की बच्चियों के साथ, साहबियात के साथ, कंवारी बाकरा साहबियात के साथ यजीद की फ़ौज ने गुनाह जैसा फेल किया और 1000 से ज़्यादा साहबियात और उनकी बेटियों को हमला किया गया। आया यजीद ने कभी उनको सज़ा दी? कहीं एक भी ऐसी सज़ा दे दे। इमाम हुसैन करबला का वाक़या आप इसको अभी अलग रखें, क्योंकि आपके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत पैगंबर है, आप उस पर अपनी ज़ुबान नहीं खोल सकते। कम से कम साहबा की इस्मत के गुण गाते हो, साहबियात की जो इस्मत दरी की गई है, साहबा की बेटियों के साथ कभी फेल किया गया, उस पर भी कभी आप रोशनी नहीं डाल सकते। क्यों कि आप यजीद के टुकड़ों पे पलते हैं, यजीद जैसों के टुकड़ों पे पलते हैं, आपको दिरहम दिनार आते हैं। यजीद और फ़िक्र यजीद रखने वालों के आप हवारी हैं, आप कभी भी नहीं, और शियों की ज़द में, करबला वालों की ज़द में आप कभी भी ऐसे टॉपिक पे अपनी ज़ुबान नहीं खोलेंगे। मेरी ख्वाहिश है कभी आप भी ऐसे टॉपिक पर, ऐसी बातों पर अपने ज़ुबानों को खोलो, मगर आप नहीं खोलेंगे। क्यों कि आपके दिल में बुग़्ज़ मोहम्मद आले मोहम्मद है, जो हक गोई से आपको माने रखता है। दुआ गो की परवरदिगार है, हमें हक कहने, हक सुनने और हक पे चलते रहने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व या अली मदद।